डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टेरर रीडर हूँ। तो आज दिन बुधवार 5 फरवरी है 2025। लेट्स चेक क्या है एनर्जी अपडेट। पहले डिवाइन फैमिलिन फिर डिवाइन मैस्कुलिन। बताएं यूनिवर्स क्या है डिवाइन फैमिलिन की करंट एनर्जी। और आज मैं थोड़ा साइन पे भी बताने वाली हूँ। तो पहले मैं बता ही देती हूँ साइन वाइज, उसके बाद मैं कार्ड से बताती हूँ। ठीक है, कार्ड में मैं ऑल साइन एक साथ बता दूंगी, ठीक। लेकिन आज बिना कार्ड के पहले मैं साइन वाइज थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है एनर्जी, जो कि मुझे डाउनलोड होती रहती है। मैं एनर्जी को पिक करती रहती हूँ। तो पहले साइन वाइज बता देती हूँ। देखिए, जो लोग अर्थ साइन के हैं ना, उनके लाइफ में उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ज़िंदगी रुक सी गई है, ठीक है। और थोड़ा सा अनस्टेबल फील करेंगे, अच्छा फीलिंग उनको नहीं आएगी। उनको ऐसा लगेगा कहीं घूमने फिरने निकले, लोगों से बातचीत करे, लोग से कांटेक्ट में आए, मिले जुले, तो ऐसा उनको फील होगा। और ऐसा हो सकता है कि वो कहीं टूर प्लान कर ले, ठीक है, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर ले। ऐसा पॉसिबल है, ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तब उनको अच्छा फीलिंग आएगी, अच्छी उनको एनर्जी रिसीव होगी। तो ऐसा उनके साथ हो सकता है। ये है अर्थ साइन वालों के साथ। जो आप लोग हो, तो आप लोग हो सकता है कि घूमने फिरने का प्लान कर लो, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, बट यहाँ ज़्यादा चांस है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाओ, डेट पे जाओ, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, अब अर्थ साइन में कौन कौन राशियां हैं आप लोग देख लेना, गूगल कर लेना, ठीक। या नहीं, आप लोग को अपना तो पता ही होगा ना, तो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, अब मैं आती हूँ वाटर साइन, ठीक है। तो वाटर साइन वालों का प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे कि थोड़ी सी एनर्जी अलग है। कल जैसी एनर्जी स्मूथ थी ना, वैसी नहीं है। कल बड़ी लबिंग डबिंग वाली एनर्जी थी, वैसी एनर्जी आज नहीं है, थोड़ी सी अलग है एनर्जी। तो आज मतलब ऐसा होगा कि जो लोग वाटर साइन के हैं ना, प्यार व्यार तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, बट अब थोड़ा सा एनर्जी ऐसी होगी कि जैसे रूठने वाला, ठीक है। आपको कोई बात बुरी लगी, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, या कोई चीज़ आपको परेशान की, ठीक है, ऐसा कुछ आपको फीलिंग आएगी। और उस चीज़ को लेकर आप माइंड में बहुत सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या उसने उस आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपके माइंड में आपको उमड़ती घुमड़ती रहेंगी और आपको परेशान करेंगी। ओके, और आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब थिंकर बन जाओगे आप, बहुत ज़्यादा सोचोगे, सोचने वाला काम आप करोगे। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी से कुछ सलाह ले लो, ठीक है। कुछ अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, परेशानी है, तो आप किसी से उस डाउट को क्लियर करा लो, तभी आपको शांति मिलेगी। ये हो गई आपके लिए। और यहाँ पर एक चीज और है कि थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगी, बट आप लोग थर्ड पार्टी को वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है। ना तो आपके पर्सन वैल्यू देंगे, ना ही आप दोगे। तो ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आने की कोशिश तो करेगी, बट तेरे मेरे बीच में जो आएगा आएगा तो जगह नहीं पाएगा वाली बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक रूप से, जैसे होता है ना कि वो हो जाना, अब ये हो जाना, जैसे होता है ना कि मेरे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, या मेरी कोई पूछ नहीं है, तो वो अपने आप ही वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। आएगी, आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करेगी, इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको वो चीज़ें फीलिंग आ जाती है थर्ड पार्टी को कि आप दोनों के बीच शायद कुछ हुआ है, ठीक है। तो वो बीच में घुसने की कोशिश करती है, और जैसे देखती है कि आप लोग दोनों में से दोनों कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो फिर वो निकल जाती है, ठीक है। और जहाँ पर वैल्यू मिलती है, फिर वो अपना घर बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को वैल्यू नहीं मिल रही है, आप तो अपने में रूठ रहे हो, क्वेश्चन में हो, और आपके पर्सन जो है आपसे हाँ संतुष्ट है, आपसे खुश है, वो अपनी पर्सनल लाइफ से खुश है। तो
जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी का यहाँ कोई काम नहीं है। तो ये हो गई उनकी एनर्जी। तीसरा है एयर साइन वालों के लिए, ठीक है। तो वाटर साइन भी हो गया। एयर साइन वालों को किसी बात का ना उनको स्ट्रेस है। शायद मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ कह दिया है, इस बात को लेके स्ट्रेस है, या फिर कहीं से उनका जो मनी है वो रुक गया है, कोई काम उनका रुक गया है, ठीक है। या काम में परेशानी, ठीक, इस वजह से वो परेशान है। बाकी बाद वो ठीक ही ठाक है, ठीक। तो उनको कोई खास नहीं है, बट उनको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको करना चाहिए, थोड़ा सा उनको रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा उनको डीप स्लीप या पावर नैप लेना चाहिए, ताकि इन चीज़ों को वो भूल सकें, ठीक है। या फिर अगर पैसों की तंगी है तो किसी से मदद ले ले, अपने रिश्तेदारों से मदद ले ले, किसी से मदद यानी कि मदद लेने में उनको नहीं घबराना चाहिए। अगर मदद की ज़रूरत है तो, और नहीं ज़रूरत है तो शांतिपूर्वक थोड़ा खुद को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें। ये हो गई मैंने बताया ना एयर साइन, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ फायर साइन, ठीक है। तो यहाँ पर फायर साइन वालों पर कोई नज़र रख रहा है, ठीक है। अब उनकी एक्टिविटीज़ पर कोई ध्यान दे रहा है, जिसको क्यों ध्यान दे रहा है भाई, इसलिए ध्यान दे रहा है ताकि वो आपको कहीं ना कहीं से आपकी कुछ कमजोरियों को निकाल सके, उसको हाईलाइट कर सके, बदनाम कर सके, या कुछ ऐसा कर सके जिससे कि उसको संतुष्टि मिले। मतलब ये थर्ड पार्टी का ही काम रहता है। तो थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो कोई भी उन पर नजर रख रहा है, यहाँ थर्ड पार्टी हो या ना हो, कोई भी सोसाइटी के लोग, इससे कोई लेना देना कोई नहीं है, नौकर चाकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उस पर नजर रखी जा रही है या रखा जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको इग्नोर 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 इग्नोर, कोई वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा सकती है, आप पर किसी तरीके का लांछन लगाया जा सकता है, या आपके एक्टिविटीज पे नजर रखी जा सकती है। तो ये चीजें हो सकती है कि आप छुप छुप के क्या करते हो, किससे बातें करते हो, किससे मिलते हो, कौन आपके घर में आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये अलर्ट है फायर साइन वालों के लिए, ठीक है। तो अब मैं चलिए पूरे कलेक्टिव की रीडिंग निकालती हूँ, और बस आज एक ही निकालूंगी, कल जैसा नहीं निकालूंगी, ठीक है। चेजर रनर ऐसा नहीं निकालूंगी, ठीक है। अब पूरी तरीके से निकालने वाली हूँ, क्योंकि इतना डिटेल तो बता दिया, अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप लोग अगर बहुत दिक्कत है तो आप लोग पर्सनल ले लीजिएगा रीडिंग, ओके। तो चलिए देखती हूँ, और रोज तो मैं निकालती हूँ रीडिंग, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ क्या है कलेक्टिव में डिवाइन फैमिलीन की करंट एनर्जी। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिलीन की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, तो यहाँ आ गया फिर से लवर का कार्ड। क्या बात है भाई, ये मैंने बताया ना कि फरवरी मंथ है, यहाँ चलेगी एनर्जी, यही चलेगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, प्यार है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आप लोग अट्रैक्शन को फील कर रहे हो, ठीक है। ये हो गई एनर्जी डिवाइन फैमिलीन की, ठीक है। और क्या है डिवाइन फैमिलीन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लव है, कंपैशन है, और क्या है। यहाँ पर आ गया जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फैमिलीन जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। कहीं भी उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं है कि चीज़ें खराब हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डिवाइन फैमिलीन जो है अपने आप में सही डिसीजन ले रही हैं, और किसी के प्रति भी गलत डिसीजन नहीं ले रही हैं, ठीक है। वो ऐसा चाहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जीऊँ, किसी का कोई नुकसान न करूँ, मैं प्यार भी कर रही हूँ तो अपने पर्सन से कर रही हूँ, ठीक है। मैं किसी और के पर्सन पे नज़र नहीं रख रही हूँ, वो व्यक्ति मेरा है,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं दुनिया को ऐसा लग सकता है कि आप किसी और के साथ उठ बैठ रहे हो, किसी और, मगर आपकी आत्मा जानती है कि आपका पर्सन है वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बात सुन रहे हो और आपको पता है कि वो पर्सन आपका है, ठीक है। आपके इंट्यूशन आपको बता रही है कि वो पर्सन आपका है, भले ही दुनिया को ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी और पर नजर रख रहे हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मन कहेगा मैं वो करूंगी, मुझे पता है कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। दुनिया मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, दुनिया मुझे सर्टिफिकेट ना दे, दुनिया मुझे ये ना बताए कि क्या सही क्या गलत, मुझे पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, लव फील कर रहे हो, उसके साथ जस्टिस कर रहे हो, खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आप सबके साथ जस्टिस कर रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, खुद के साथ भी जस्टिस कर रहे हो, खुद के साथ भी प्यार दे रहे हो, खुद के साथ भी उन चीज़ों को फील करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे भी वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश। परिस्थितियां भले ही खराब हो तो भी आप उन परिस्थितियों में चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत आपने झोंक दी है। ओके, आगे और देखती हूँ और क्या है माइनर अरकाना से। हाँ, यहाँ पर है कि शायद आपका ध्यान जो है ना, आपका ध्यान जो है वो काम पे लगा रखा है आपने, ठीक है। कि मुझे फालतू की गॉसिप नहीं सुननी, फालतू की बात नहीं सुननी, फालतू की चीज़ें मुझे नहीं कर रही। अगर किसी चीज़ से मुझे परेशानी भी है तो उस परेशानी से बचने के लिए आप खुद को बिजी कर रहे हो, खुद को व्यस्त कर रहे हो, ठीक है। तो व्यस्तता में आप गलत चीज़ों को भी आप भूल रहे हो या भूलने की कोशिश कर रहे हो, और चीज़ों को ठीक करने की, रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर है बातचीत, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं से आपका पैसा रुका हुआ आ जाए, और हो सकता है कि आप जिससे बातचीत करना चाहते हो उससे आपका बातचीत हो जाए, या फिर आपको किसी के फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एनर्जी ऐसी ही है, और आप लोग देख लीजिएगा। साइन वाइज तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। मैं क्या करूँ, अब कोई गाइडेंस नहीं लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने साइन बता दिए हैं तो उसमें ही वो चीज़ें आ जाएंगी। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, कलेक्टिव की, और नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। ओके, ये कलेक्टिव की एनर्जी है, साइन वाइज मैंने बता ही दिया है। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है बताएं यूनिवर्स। लीजिए, वहाँ जस्टिस तो यहाँ भी जस्टिस। भाई यहाँ तो मिररिंग होती है, सिर्फ मिररिंग ही होती है। तो यहाँ आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में चीज़ों को करना चाहते हैं। जैसे पहले हो सकता है कि आपको इरिटेट करते होंगे, परेशान करते होंगे, बात कर करके परेशान करते होंगे, लड़ाई कर करके परेशान करते हो, आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी, तो अब उन चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पहले सोचते थे कि आपके पर्सन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उनको वो चीज़ें पता थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशन और उनके रिलेशन में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको पसंद नहीं थी, उन चीज़ों को भी वो ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहीं इरिटेट नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। आपसे अगर कुछ मतलब आपसे कुछ गलतियाँ हुई भी होंगी ना, तो उन गलतियों को वो इग्नोर कर देंगे, और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कि आपको परेशानी हो, ठीक है। आपसे चूंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से आपसे झगड़ा करते होंगे, आपको किसी भी तरीके का ट्रबल देते होंगे, या किसी भी तरीके से आपको ऑन ऑफ करके या कुछ भी करके आपको परेशान करते होंगे, बट अब उनका इरादा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जस्टिस देने के मूड में है, कैसे भी करके आपको जस्टिस दे, कैसे भी करके आपको खुश रखें। इसके अलावा क्या,
यहाँ डेथ का कार्ड भी आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन के कार्ड में, सॉरी, एनर्जी में डेथ का कार्ड बहुत आता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो भूल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो पीछे छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे और आप सोचते होंगे ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अब मैं एक माइनर अरकाना से कार्ड ले लेती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी नींद में डिस्टरबेंस हो सकता है कि अगर वो आपसे सेपरेट हैं, दूर में हैं, तो हो सकता है कि तबीयत उनकी खराब हो या किसी भी तरीके का उनके साथ बुरा हुआ है या लॉस हुआ है, मनी का कुछ भी हुआ है, ठीक है। या किसी भी तरीके का ऐसा हुआ है कि उनको नींद में प्रॉब्लम आ रही है, तबीयत उनकी खराब है, ठीक है ना। या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आपके बिना वो कैसे रहेंगे, आपके बिना वो कैसे अपना टाइम बिताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, करंट एनर्जी है। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा भी कि नहीं। नेक्स्ट एक्शन बताएं यूनिवर्स, क्या वो बात करेंगे, क्या वो बात करेंगे। भैया कार्ड उल्टा उल्टा आ जा रहा है, हाँ मैं इसको सीधा कर दूं। क्या वो बात करेंगे। यहाँ 2 कार्ड मुझे मिले हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और हर्मिट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना अकेलेपन में कुछ विचार कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि खुद को टाइम दे रहे हैं, हो सकता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं। भाई अभी वो अकेला रहना पसंद करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपको कॉल मैसेज कुछ भी ना करें, ठीक। तो यहाँ पर कुछ डीप थिंकिंग मुझे दिख रही है, रियलाइजेशन दिख रही है, उनका ईगो खत्म होता हुआ दिख रहा है। शायद उनको मे बी ये पता चले कि उनके पास कुछ भी पावर नहीं है, जो भी था फेक था, जो भी था वो ऐसे ही था, एक्चुअल में उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा वो रियलाइज कर सकते हैं, ऐसा वो सोच सकते हैं कि चीज़ें मतलब जैसी थी एक्चुअल में मैंने वैसा नहीं किया या मैंने कुछ गलत किया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन डीप रियलाइजेशन में है, किसी बात का उनको पछतावा हो सकता है, किसी बात का उनको दुख हो सकता है, या फिर ऐसा पूरी एनर्जी तो यही लग रही है कि जैसे कि वो चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, दुखी हैं, अपने किए पे शर्मिंदा हैं, या फिर अगर नहीं भी शर्मिंदा है किए पे तो भी वो खुद को अकेला रखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। थोड़ा सा वो अभी अकेलापन उनको अच्छा लगेगा, शायद वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है, जस्टिस चाहते हैं। बट मैं आपके लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी जो कि 5D के हैं मैसेजेज। क्या है 5D के मैसेजेज, बताएं यूनिवर्स, 5D के मैसेजेज क्या है। तो यहाँ पर कार्ड आ गया है आपके पर्सन की, तुम्हें खोने से डरता हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन का ये है मैसेज 5D में कि तुम्हें खोने से डरता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये है एनर्जी। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए